મારા પરમ મિત્ર છે અને એમને પોતાની જ્ઞાતિના મુસ્લિમ સમાજના ઘાંચી સમાજના બાળકો માટે હોસ્ટેલ ને સ્કૂલ ને બધું ઘણું બનાવ્યું છે. સુરેશભાઈ મારા પરમ મિત્ર હિન્દુ સિનિયર સિટીઝન ને જાત્રા કરવા મોકલે છે. राम दरबार में से अगर एडमिंटन, कनाडा, नॉर्थ अमेरिका के लिए कुछ आप सुनाना चाहे राम दरबार से, किस तरह का होता है? कुछ पंक्तियां, कुछ भजन, कुछ गीत, कुछ भी. राम दरबार तो वैसे तो राम कथा जो हमारे कथाकार सब पूजनीय कर रहे हैं 9 दिन की होती है और हर रोज सुबह 3 घंटे और शाम को 3 घंटे, तो 6 घंटे 9 दिन तक, ये 54 घंटे तक कथा चलती है. फिर भी रामायण के सभी प्रसंग उसमें ले नहीं पाते कथा का, तो मुझे तो आज सिर्फ 3 घंटा बोलना है. इसलिए मैं तो हाईलाइट जैसे कल मैच है फाइनल इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, तो जैसे क्रिकेट मैच की हाईलाइट्स होती हैं, चौके छक्के और आउट, बस हाईलाइट ही बताने मैं आया हूं. लेकिन एक बात बहुत मैंने मेरे दिमाग में, मेरे हृदय में मैंने बिठा कर रखी है कि राम परात्पर ब्रह्म है. आप बाली जाओ, जावा जाओ, सुमात्रा जाओ, श्रीलंका जाओ, इंडोनेशिया जाओ, हर जगह पे राम के मंदिर हैं. थाईलैंड में तो जो किंग आता है उसको भी राम कहते हैं कि हमारे राम इस वक्त ये हैं. तो राम हर घर में है, राम घट घट में है. तो ऐसे परात्पर ब्रह्म राम की कथा यहाँ लेके मैं आया ऐसा नहीं हूं. राम यहाँ कनाडा में भी है, नॉर्थ अमेरिका में भी है. अगर राम यहाँ नहीं होते तो ये जो 300 लोग इकट्ठे हुए हैं आज मेरा राम दरबार देखने के लिए, वो इकट्ठे नहीं होते. तो सबके दिल में राम है, बस उसी राम को याद करने के लिए और राम का पुण्य स्मरण करने के लिए आज हम सब इकट्ठे हुए. जगदीश भाई, ये बताइए कि मौजूदा वक्त में जो है राम के विचार अब भारत अयोध्या तक सीमित नहीं है और आप जैसे बहुत ही कम लोग हैं जो राम और उनके विचार जो है वो भारत से लेकर विदेश में भी लेके जा रहे हैं. राम दरबार आपका जो कार्यक्रम होता है किस तरह का होता है और कैसा महसूस कर रहे हैं आप? जब से अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ है हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के हाथों, तब से ये राम दरबार चल रहा है पूरे भारत में. लेकिन नॉर्थ अमेरिका में मैं पहली बार लेके आया हूं. यहाँ मेरे कॉमेडी शो तो 97 से चल रहे हैं और सबको पता है एडमंटन में हर साल में आता हूं हास्य दरबार लेके. लेकिन आज पहली बार मैं आया हूं राम दरबार लेके. और अब तक जितने भी पैसे आते थे वो सब 100% हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट करते थे, लेकिन वो मातृभूमि में हिंदुस्तान में डोनेट करते थे. लेकिन अब नया काम ये हमने शुरू किया कि जहां का पैसा वहां ही रहे. तो आज ये कैंसर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा, जो यहाँ जो कैंसर सोसाइटी है एडमंटन में, पूरी अमाउंट ये राम दरबार की 100% हम कैंसर सोसाइटी को डोनेट कर रहे हैं. इस तरह से भगवान का नाम भी लिया जाता है और सेवा का काम भी होता रहता है. डोनेट कर रहे हैं, ये विचार कहाँ से आया? बहुत कम लोग होते हैं जो विदेश के डॉलर जो होते हैं वो अपने साथ ले जाना चाहते हैं. पहली बात तो ये
कि मैंने मेरी जिंदगी के 50 साल जब कंप्लीट किए 12 अक्टूबर 2017 को, तब से मैंने ये सफेद कपड़े पहने हैं, तब से मैं मेरे बाल काले नहीं करता, और तब से 2017 से मैं मेरे प्रोग्राम की, मेरे कॉमेडी शो की 100% इनकम विदाउट एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज मैं हेल्थ और एजुकेशन में डोनेट करता हूं। ये तो सबको पता है। पिछले साल जो पद्म पुरस्कार मुझे मिला, ये मेरे लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है, लेकिन ये भी मेरी ये सोशल सर्विस को आर्ट के साथ ध्यान में रखकर मिला है। तो हेल्थ और एजुकेशन में तो मैं कर ही रहा था, लेकिन हेल्थ में सबसे जरूरी और सबसे दुखद जो डिसीज माना जाता है वो कैंसर है। अब एक बात अच्छी हुई है, पहले तो एक ऐसा जमाना था कि कैंसर मतलब कैंसल, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब कीमोथेरापी, ये सब जो लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी आई है, तो क्यूरेबल है डिसीज और लंबी उम्र तक कैंसर पेशेंट जी सकते हैं अच्छे तरीके से। तो कैंसर सबसे करने लायक है सेवा कैंसर के दर्दियों की। तो ये सोच जब आई तो मैंने एडमंटन वालों से बोला कि तुम्हारे एडमंटन में अगर ऐसी कोई जगह हो कि जहां पे हेल्थ या एजुकेशन में सबसे अच्छी सेवा हो रही हो, तो मुझे तो पता ही नहीं था, एडमंटन वालों ने ही बताया कि यहाँ कैंसर सोसाइटी ऑफ अल्बर्टा है और वहां बहुत अच्छी सेवा हो रही है, गवर्नमेंट भी बहुत अच्छी हेल्प कर रही है। ऐसा नहीं है, यहाँ मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री है। तो ऐसा नहीं है कि नीडी हैं और हमारे पैसे से ही ये काम होने वाला है, ऐसा नहीं है। समुद्र में जैसे कोई एक बूंद डाल दे, ऐसा हम ये काम करने जा रहे हैं कि हमारी ओर से 10,000, 15,000, 20,000, मुझे मालूम नहीं कि आज कितने डॉलर इकट्ठे होने वाले हैं, लेकिन जो भी इकट्ठा होगा वो यहां ही रखकर मुझे वापस टोरंटो जाना है बस। जगदीश भाई पहले भी एडमिंटन में आ चुके हैं। लास्ट ईयर का मैं बात बताऊं, जो मुनि सेवाश्रम की ओर से आए थे, वो कॉमेडी कलाकार है, तो कॉमेडी में उन्होंने काफ़ी 1.5-2 घंटे का प्रोग्राम था, इतने लोगों को हंसाया है। उसके बाद जैसे जगदीश भाई का पूरा जो इनकम होता है वो जाता है डोनेशन में। अब तक इंडिया में जाता था, पहली बार ये प्रोग्राम के थ्रू अभी अल्बर्टा कैंसर फाउंडेशन में जाएगा। तो जो लास्ट ईयर था उन्होंने $70,000 पब्लिक से कलेक्ट किया था और पूरा गवर्नमेंट एंड इंडिया में स्कूल बनाने के लिए डोनेट किया था। इस बारी जो भी डोनेशन आएगा वो हमने डोनेट करना है अल्बर्टा कैंसर फाउंडेशन को। तो जगदीश भाई इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट पर्सन, पद्मश्री। और दूसरा के एक बंदा जो उनकी इंडस्ट्री में एक ही बंदा ऐसा है जिसने नरेंद्र मोदी ने उनको बुला के 5 मिनट का टाइम दिया था उनको सुनने के लिए। तो बहुत कम लोग होते हैं जिसे अपने प्रधानमंत्री जी मिलते हैं और टाइम भी देते हैं, तो उसमें वन ऑफ देम इज जगदीश भाई त्रिवेदी। इतना बड़ा प्रोग्राम करते हैं, कोई कॉस्ट उनका, जो एक बात बोले ना कि भाई वो टिकट का भी पैसा वो बोलते हैं कि डोंट वरी, आई विल टेक फ्रॉम माय पॉकेट। तो हम एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं कि भाई टिकट के पैसे उनसे ना ले और हम डोनेट कर रहे हैं, पर स्टिल कि भाई उनका जो मेन है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन कलेक्ट करते हैं वो। और होपफुली आज भी कुछ बड़ी अमाउंट ही जगदीश भाई अपने अल्बर्टा कैंसर फाउंडेशन को दे के जाएंगे।